वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। आज की वीडियो के 10 मिनट आपको ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए काफ़ी होंगे। मेरा ये दावा है कि इस वीडियो के 10 मिनट आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगे। अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आप खुद को एक नया इंसान पाएंगे। तो चलिए बिना रुके बिना देर लगाए शुरू करते हैं। जिंदगी से समझौता करना हमारे इस पूरे जीवन का हिस्सा होता है। जिंदगी हमें चीज़ों के साथ समझौता करना सिखाती है। या तो हम वक्त और हालात के साथ खुद ही समझौता कर लेते हैं, और अगर हम नहीं कर पाते तो ये ज़िंदगी हमें झंझोड़ कर समझौता करना सिखाती है। ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हर वो चीज़ जिसे हम चाहते हैं या हर वो चीज़ जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमें मिल जाए। कुछ चीज़ें वक्ती तौर पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं, लेकिन उनका चले जाना मुकद्दर में लिखा होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक ही चीज़ में स्टक होकर रह जाओ। कई बार लोग एक ही हादसे से निकल ही नहीं पाते। तुम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक ना एक इम्तिहान से जूझ रहे होगे। कोई अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो चुका होगा, कोई अपने दिल टूटने की वजह से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका होगा। अगर आप मेरी वीडियो पर हैं तो मुझे यकीन है कि आप ज़ीरो हैं और आप एक हीरो बनना चाहते हैं। तो मेरी बात मानिए, ये दुनिया है और मोहब्बत इस दुनिया में पाया जाने वाला एक जज्बा है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान को तोड़ती है वो है हार्ट ब्रेक। किसी का हमारी ज़िंदगी से चले जाना, हमें धोखा मिल जाना। तुम अगर ये सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैं ही क्यों, मेरे इर्द गिर्द के लोग तो खुश हैं, वो तो खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही क्यों बुरा हुआ। तो सबसे पहले अपने आप को विक्टिम बनाना ख़त्म कर दो। तुम कोई एक पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। हाँ, हो सकता है तुम अपनी कम्युनिटी में, तुम अपने कज़न्स में वो पहले इंसान हो जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन प्यारे, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस लाखों करोड़ों की दुनिया में एक ही दिन में करोड़ों लोगों को प्यार होता है, और इसी दुनिया में उसी दिन लाखों लोग होते हैं जिनका दिल टूट जाता है, या उनका कोई प्यारा बिछड़ जाता है, या फिर वो ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में हार जाते हैं, उनका दिल चकनाचूर हो जाता है। तो क्या कभी तुमने सुना है कि एक दिन में लाखों लोग मर गए? अरे नहीं, हम लोग एक बड़े से मैदान में भाग रहे हैं। हम गिरेंगे और हम उठेंगे। गिरना बड़ी बात नहीं है। अगर तुम फेल हो गए हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा दिल टूट गया है तो कोई बात नहीं, ये मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम इसी चीज़ को लेकर अपनी ज़िंदगी के बाकी खुशगवार साल भी ज़ाया कर रहे हो तो मसला यहाँ पर है। गड्ढे में गिर जाना हमारी चॉइस नहीं होती, लेकिन उस गड्ढे में पड़े रहना हमारी ही हमाकत होती है। कई बार हम लोग गिरते हैं, ठीक है, उसमें हमारा हाथ नहीं होता, किस्मत हमें गिरा देती है। लेकिन अगर हम गिरे ही रहें तो ये हमारी हमाकत ज़रूर है। उठो, बाजुओं के बल, टखनों के बल। हाँ, तुम 2-3 दफ़ा गिरोगे, लेकिन यकीन जानो, जब तुम पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, तो तुम इतनी मजबूती से खड़े होगे कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। क्या हुआ? दिल टूटा है? वो लोग जो तुम्हारे अपने थे गैर हो गए हैं। क्या हुआ? वो लोग जिन पर तुम्हें सबसे ज़्यादा यकीन था कि तुम्हारी मुश्किल में साथ देंगे, वो तुम्हारे दुश्मनों के साथ खड़े होकर खामोश तमाशाई की तरह हंसते रहे। कोई बात नहीं, उन लोगों को बताओ
कि तुम्हारा वक्त ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो। इस दुनिया में एक ही वाहिद इंसान है जो हमें कामयाब देखना चाहता है और जो हमें कामयाब कर सकता है। यकीन जानो वो हम खुद ही होते हैं। वो लोग जो दुनिया में कामयाब हो गए, क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थीं? अरे नहीं, वो भी हमारी तरह मामूली से इंसान ही थे। बस एक चीज़ उनमें थी, जुनून, कोई चीज़ पा लेने का जुनून। उन्होंने इस जुनून के पीछे भागे, भाग भाग कर इतना भागे कि आखिर उन्होंने वो चीज़ें हासिल कर लीं। हम लोग वो अहमक लोग हैं जो रात को सोचते हैं कि हम सुबह पता नहीं कितने रुपए कमा लेंगे और फिर सो जाते हैं बड़े बड़े ख्वाब देखकर। सुबह 10 बजे उठते हैं और तमाम ख्वाबों को हवा में उड़ा देते हैं। अरे प्यारे, तुम्हारा ख्वाब इतना बड़ा तो हो कि तुम्हें वो उठाकर 5 बजे बिस्तर से नीचे खड़ा कर दे। तुम्हारा ख्वाब इतना बड़ा तो हो कि तुम्हें रातों को सोने ना दे। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके दिल टूट जाते हैं, क्योंकि जब उनकी आंख लगती है या वो थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें लोगों की वो हंसती हुई आवाज़ें याद आती हैं, लोगों के वो ताने याद आते हैं और अपना टूटा हुआ वो दिल याद आता है। और उसे याद आता है कि वो गिर गया है और अब सिर्फ उसे एक ही इंसान उठा सकता है और वो खुद है। इतनी मेहनत करो कि वो लोग जिन्होंने तुम्हें गिरा दिया था, जिन लोगों ने तुम्हें कमतर समझा था, उनके सामने इतनी इज्जत से खड़े हो जाओ कि वो लोग तुम्हें देख ही ना पाए। कुछ साल लगेंगे, कुछ साल डट कर मेहनत करो और फिर तुम उन सालों के इवज़ जो हासिल कर लोगे तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, वक्ती ये सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब इंसान मेहनत के 2-3 साल बाद खड़े होकर देखता है और वो कामयाब हो जाता है तो यकीन जानो ये मेहनत, ये थकन उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसे लगता है कि उसकी मेहनत का हक अदा हो गया। ये ज़िंदगी है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बदल दो। तुम्हें नहीं पता हमारी ये सोचें हमें किस तरह से मुतासिर करती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने एक तजर्बा किया जिसमें उन्होंने एक जेल में मौजूद कैदी को लिया जिसको फांसी लगाई जानी थी। उन्होंने इजाज़त लेकर उस पर तजर्बा करना चाहा। उन्होंने उस कैदी से कहा कि अगर तुम्हें फांसी दी जाएगी तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी और तुम्हें हर तरह से उसको डराया कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ होगी, तुम ऐसे मरोगे। इससे बेहतर है कि हम तुम्हें एक असदहा सांप से डसवा दें। वो सांप जैसे ही तुम्हें डसेगा तुम 5 मिनट के अंदर अंदर मर जाओगे और तुम्हें आसान मौत आएगी। वो कैदी सोचता है कि मरना तो उसने वैसे भी है, तो क्यों ना आसान मौत मरा जाए। यूं ही उसकी फांसी का दिन आ जाता है। वो डॉक्टर्स उसको एक असदहा सांप दिखाते हैं और उसे एक तारीक कमरे में बिठा देते हैं और फिर उसकी कमरे की तमाम लाइटों को ऑफ कर देते हैं। तब एक डॉक्टर आकर महज उस मुजरिम को एक सुई चुभाता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो सुई चुभते ही 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। एक मामूली सी सुई, ये जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं। तुम सोचो कि एक सुई से किसी आदमी की कैसे मौत हो सकती है। फिर उस आदमी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके पूरे जिस्म में जहर मिला है। वो जहर जानते हो क्या था? उसने इतनी बार ये सब सोचा कि उसे एक असदहा सांप काटेगा और उस जहर से उसकी मौत हो जाएगी। जो भाई तो उसे महज एक सुई गई थी, लेकिन उस सुई से पहले उसके दिमाग ने इतना जहर उसके जिस्म में भर दिया था कि 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई। और ये सच है। तो तुम्हें आज पता चला कि तुम्हारी ये नेगेटिव थिंकिंग कितनी ज़्यादा असरअंदाज करती है। जब तुम शीशे के आगे खड़े होकर ये कह रहे होते हो कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, क्यों मैं ऐसे हो गया हूँ, क्यों कोई मेरा साथ नहीं दे रहा,
अब मैं तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अरे ये जुमले तुम्हारे साथ कर क्या रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी को दोज़ख बनाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं जुमलों का है। मेरी मानो, अब जब तुम्हें एहसास कमतरी का एहसास हो तो शीशे के आगे खड़े हो जाना और खुद से ऊंची आवाज में कहना कि कोई बात नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ है उससे भी बुरा लोगों के साथ दिन में 1000 दफा होता है, लेकिन वो लोग जीना नहीं छोड़ते, बल्कि उससे भी ज्यादा हिम्मत से अगला कदम लेते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम काबिले रहम नहीं हो, तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। ये लोग जो आज तुम पर हंस रहे हैं, एक दिन तुम इन्हें रुलाओगे अपनी कामयाबी से, अपने रुतबे से। यकीन जानो, तुम्हें जब जब ये एहसास हो कि तुम कमतर हो, शीशे के आगे खड़े होकर ये बातें दोहराना, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तुम्हें इन चीज़ों की तरफ ले जाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जिसे या तो इंसान कंट्रोल करता है, और अगर उसे इंसान कंट्रोल ना करे तो दिमाग फिर खुद इंसान को कंट्रोल करता है। दिमाग तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, वो तुम्हें क्यों कंट्रोल करे, तुम उसे क्यों नहीं। इंसान फंस तो वहाँ जाता है जब इंसान दिल से फैसले लेता है। हम कई बार जज्बाती तौर पर कई ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके बारे में हमें फिर बहुत पछतावा होता है। हम कई बार वो लोग जिनको हम छोड़ चुके होते हैं उनके एक बार बुलाने पर भागे चले जाते हैं और अपनी उस स्ट्रगल को, अपनी उन कामयाबियों की तरफ बढ़ाए हुए कदमों को वापस ले लेते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये दिल तुम्हारा सगा है, लेकिन यकीन जानो, ये फिल्मों और ड्रामों में दिखा दिखा कर कि दिल की सुनो, दिल की सुनो, आधे से ज़्यादा दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। अरे ये जो दिमाग है ये क्या पड़ोसियों का है? नहीं, बस फ़र्क इतना सा है कि दिल जज्बाती तौर पर फैसले करता है। दिल ऐसे फैसले करता है जिससे लोग खुश हों, जिससे तुम्हें खुशी मिले, लेकिन तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा लोगों को खुशी मिले। उस सब के बारे में सोचता है और फिर तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन वहीं पर दिमाग सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचता है और फिर लोगों के बारे में सोचता है। तुम लोगों के पीछे 15, 20, 25 साल लगा दो या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो, तुम्हारी एक गलती पर लोग तुम्हें धुतकार कर फेंक जाएंगे और तुम्हें याद आएगा कि काश इतने साल मैंने अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट किए होते तो आज मैं कहीं और होता। यकीन जानो, दुनिया में वही लोग कामयाब हो गए जिन्हें लोगों ने धुतकारा था। ये जज्बातीपन ख़त्म कर दो। मोहब्बत के ख़त्म हो जाने से, किसी के चले जाने से या तुम्हारे फेल हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर ज़िंदगी का हर दिन एक नई उम्मीद लाता है। वो जो लोग कामयाब हो गए हैं उनके पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं और तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। वो लोग जो कुछ नहीं करते वो भी 24 घंटे जीते हैं और जो लोग बहुत कुछ करते हैं वो भी 24। फ़र्क इतना सा है कि वो उन 24 घंटों को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये एक अलग तरीके से। अब ये तुम पर है कि तुम अपने इन 24 घंटों को कामयाबी की तरफ ले जाते हो या फिर इन 24 घंटों को अपनी नाकामी की तरफ। ज़िंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं मरते। खुद को इतना कामयाब बनाओ कि तुम्हें तकलीफ़ देने वालों की आंखें चुंधिया जाएं। ये पहले ज़मानों की बातें थीं कि पैसे से कुछ नहीं मिलता, सारी बातें तो दिल की होती हैं। यकीन जानो, आज ये बात कड़वी ज़रूर है, आपको ये बात बुरी ज़रूर लगेगी। जो इंसान कहे ये लफ्ज़ वो सेल्फिश लगता है, लेकिन ये ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत बन गई है। आज के दौर की सबसे बड़ी डिमांड पैसा है। पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, सब बिकता है, रिश्ते, मोहब्बत, दोस्तियाँ, तुम पैसे से सब खरीद सकते हो।
इतना पैसा कमाओ कि तुम्हें कोई कमतर ना दिखा सके। तुम्हें क्या लगता है, हम लोग ये वक्ती तो कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तुम किसी घर में चले जाओ, सबसे ज़्यादा उस बहन भाई की कदर होगी जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, जो फाइनेंशियली स्टेबल होगा। दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है जो रुतबे में बड़ा होता है। दोस्तों के ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है जो रुतबे में बड़ा होता है। हर फैसला उसको करने को दिया जाता है। क्यों? उसके सर पर 2 सींग होते हैं? अरे नहीं, उसकी जेब पैसों से भरी होती है। दूसरों पर मेहनत करने से अच्छा है और अपनी नाकामियों पर रोने से अच्छा है आज से अपनी ज़िंदगी के इन 24 घंटों को सही जगह इन्वेस्ट करो। अपने अंदर की खामियों पर काम करने से बेहतर है अपनी खूबियों को बहुत निखार दो। अपनी खूबियों को इतना निखारो कि लोगों को तुम्हारी खूबियाँ ही दिखें। यकीन जानो, जब तुम्हारी खूबियाँ चमकती हैं तो वो कहीं दूर तुम्हारी खामियाँ नज़र ही नहीं आती। खुद को मजबूत करो, खुद को कामयाब बनाओ। वो लोग जिन्होंने तुम्हें धक्का देकर गिराया था, उन्हें दिखाओ कि तुम गिरकर खड़े हो जाने वाले सिकंदर हो। तुम एक दफ़ा फिर खड़े हो सकते हो। तुम उन्हें इतनी मजबूती से खड़े होकर दिखाओ कि फिर तुम्हें कोई तूफान गिरा ना सके। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। अगर आज मेरी ये वीडियो देखकर कोई एक इंसान भी अपनी ज़ात पर काम करना शुरू कर देता है तो मैं समझूंगी कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आती रहें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ।